Okay, students, now next topic is heating effect of current. The production of heat in a conductor or resistor when electricity flows through it is called heating effect of current. मीन्स जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो कंडक्टर हीट होने लगता है। किसकी वजह से? करंट फ्लो होने की वजह से। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहेंगे। एक्चुअली जब चार्ज फ्लो होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो चार्ज फ्लो होने की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो राइज होने लगता है कंडक्टर का, और जिससे हीट होने लगता है वायर। नाउ सपोज कि करंट आई फ्लो हो रहा है चार्ज क्यू फ्लो होने की वजह से, जिससे पोटेंशियल वी बन रहा है। ये टाइम टी में ऐसा हो रहा है। तो वर्क डन, हमने इलेक्ट्रिक वर्क डन पहले ही पढ़ा है, W इज इक्वल टू वी आई टी। एंड ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, फार्मूला आ गया W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जो वर्क डन हुआ इलेक्ट्रिक वर्क डन, यही हीट के फॉर्म में, रेजिस्टेंस के हीट के फॉर्म में कंज्यूम होने लगता है। तो ये हीट हो जाता है। दैट मीन्स हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जूल में आया। इसको हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.184 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। ओके। हीटिंग इफेक्ट पे अप्लाइंस यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे अप्लाइंस हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन आप यूज़ करते हैं, वाटर गीज़र यूज़ करते हैं, वाटर हीटर यूज़ कर सकते हैं, रूम हीटर यूज़ करते हैं, टोस्टर यूज़ करते हैं। ये सभी बने होते हैं किससे? कॉयल से, हीटिंग इफेक्ट वाले कॉयल से। एक ऐसा कॉयल, ठीक है, जिसकी हीटिंग इफ़िशेंसी ज़्यादा होगी, मीन्स हाई रेजिस्टेंस का वायर होगा, ठीक है। ये नाइक्रोम वायर इसमें यूज़ किया जाता है। या बल्ब की अगर हम बात करें तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है उसका भी रेजिस्टेंस हाई होता है। टंगस्टन वायर यूज़ किया जाता है उसमें। एक्चुअली बल्ब में होता क्या है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दिस फिलामेंट, इस फिलामेंट से यानी बल्ब के फिलामेंट से करंट फ्लो होता है तो वो हीट होने लगता है, और जल्द ही वो हीट होते होते क्या हो जाता है? वाइट हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, जिससे वो लाइट इमिट करने लगता है। ओके। कुछ इस पे एक फार्मूला और देख लेते हैं जो हमारे होम सप्लाई में यूनिट कंज्यूम होती है, जो मीटर लगे रहते हैं घर में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, जो मीटर लगे रहते हैं वो यूनिट में बिजली आती है। कैसे आती है? VIT अपॉन 1000 करके। V यानी पोटेंशियल जितना खर्चा हो रहा है, I मीन्स करंट, T मीन्स टाइम, R में काउंट करेंगे, अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम हो रही है आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 100 वाट। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं 100 वाट के, यानी पावर दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वाट आ जाएगा। टोटल वाट कितना आया? 200 वाट। ये 8 घंटे तक, 8 आवर्स तक यूज़ किया जाता है पर डे। और 1 डे में कितना यूनिट बिजली खर्चा हो रहा है ये निकालना है। तो 1 डेज में कितना आवर हो गया? 8 आवर्स। हमने वैल्यू पुट कर दी VIT अपॉन 1000 में, तो आया 1.6, यानी 1.6 यूनिट बिजली हमारी कंज्यूम हो गई। अब रेट भी दिया है कि 75 पैसे पर यूनिट के रेट से, यानी 1 यूनिट की कॉस्ट दी है 75 पैसे, यानी 0.75 रुपीज़। तो 1.6 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 0.75 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 में, तो टोटल रुपीज़ कितना हमारा कंज्यूम होगा ये पता चल जाएगा। ये कॉस्ट पड़ जाएगी आपकी। एक और न्यूमेरिकल है, अ बल्ब इज़ रेटेड 220 वोल्ट 200 वाट, व्हाट इज़ इट्स रेजिस्टेंस। यानी एक बल्ब है जिस पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है, 200 वाट लिखा है, यानी ये पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। ये आपका पावर है 200 वाट। फार्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू VI से I निकाल लेंगे। I आ जाए, ओम्स लॉ लगा करके हम R निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस, और यही रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था 242 ओम्स। कुछ और न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं, वो एक बार आप देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है यू कैन आस्क, है ना।